जब घर से अच्छे संस्कार मिलेंगे, क्योंकि बच्चों को देख करके लग जाता है कि इन बच्चों में अच्छे संस्कार हैं, देख करके लग जाता है। माँ बहनों, भगवान राम और उनके छोटे भैया गुरु जी के आश्रम पे पढ़ने के लिए गए, और हम आप क्या करते हैं? माँ बहनों, आजकल का सिस्टम उल्टा हो गया। पहले हम लोगों की पढ़ाई, हम लोगों की शिक्षा गुरुकुल में मिलती थी। पहले विद्या ग्रहण करने के लिए हमें गुरुकुल जाना पड़ता था, लेकिन आजकल माँ बहनों सिस्टम उल्टा है। पहले हम लोग गुरु जी के यहाँ जाते थे, लेकिन आजकल गुरु जी खुद घर घर जाते पढ़ा हुए। दीदी जी भी अध्यापक हैं, अध्यापिका हैं, तो खैर मैं निवेदन करूंगा, माँ बहनों सिस्टम उल्टा हो गया। पहले गुरुजी के यहाँ हम लोग पढ़ने जाते थे, लेकिन आजकल गुरुजी खुद घर घर पढ़ावे जाते। कोई अध्यापक है, अध्यापिका है, उसके यहाँ देर सवेर पहुंच जाओ और पूछो मास्टर साहब कहाँ गए, घर में मास्टर मिले, कहती तो ट्यूशन पढ़ाओगे, ट्यूशन पढ़ाने गए। क्या सिस्टम है माँ बहनों? निवेदन करूंगा माँ बहनों, मंच के माध्यम से आप लोगों से निवेदन है, अपने बच्चों को अगर विद्या ग्रहण करवाना है, शिक्षा दिलाना है, तो गुरुजी के वहां भेजो, ना कि अपने वहां बुलाओ। गुरुजी को गुरुजी के यहाँ क्यों भेजना चाहिए? मान लीजिए आपका छोटा बच्चा है 8-10 साल का, 8 या 10 साल का आपका बच्चा है, आपने गुरुजी के यहाँ भेजा है, आपने गुरुजी के यहाँ भेजा बच्चे को। बच्चा माँ बहनों कोई गलती करेगा, बच्चा कोई गलती करता है, अगर गुरुजी के वहां है बच्चा गलती किया, गुरुजी को 2 चाटे मारना है, यानी 1 मारना है, तो गलती की तो चाहे 2 मार दे। लेकिन यदि गुरुजी आपके वहां पढ़ाने आते हैं और आपका बच्चा 8-10 साल का है, लड़के ने गलती कर भी दिया, तो गुरुजी मरी है नहीं, मारेंगे क्यों नहीं? उनको डर रहेगा, दबाव बना रहेगा। क्यों कि तनुक सर की लड़कवा 8-10 साल अगर जो कहूँ चट्ठा तेज पड़ेगा और यू भी आए पड़ा ढंग से, अब है महतारी की हमारे पाँव खिलागी। भाई माँ की ममता बड़ी अजीब होती है, और मास्टर जब आपे के घर में पढ़ाने आएगा और लड़का कहूँ ढंग से रोई पड़ा, बनुआ बन ली थारा, तब क्या होगा? महतारी इसकी कहीं हम पे ना उलझ पड़े, तो मास्टर डर के मारे माँ बहनों अगर जो 2 चट्ठा मरैया हुई तो मारी, ये कौन सोची गलती कर, कोई बात नहीं, हमारी फीस बनते है, क्या दिक्कत? मेरी तो फीस बनती है, नहीं मारेगा। लेकिन माँ बहनों अगर अध्यापक के वहां बच्चा आपका गया है तो शायद सुधार हो जाए मेरे हिसाब से। बाबा जी लिख रहे हैं, भगवान को माँ बहनों विद्या ग्रहण करते ज्यादा समय नहीं लगा। समय कितना लगा? समय नहीं लिखा। गुरु ग्रह गए वो हाय पढ़न रघुराई, गुरु ग्रह गए वो पढ़न रघुराई, गुरु ग्रह गए वो पढ़न रघुराई, गुरु ग्रह गए वो पढ़न रघुराई, गुरु ग्रह ग्रह गयव पढ़न रघुराई। अल्प, अल्प माने बहुत कम, अल्प काल, काल माने समय, अल्प काल विद्या सब पाई आई,
अल्पकाल विद्या से पाई। बहुत कम समय में भगवान राम ने उनके छोटे भैया लक्ष्मण ने सारी विद्याओं का गहन अध्ययन कर लिया। सारी विद्याओं का गहन अध्ययन कर लिया। भगवान का नियम मावेनो कैसा है, जब गुरुजी रात्रि में विश्राम करते हैं तो दोनों भाई जाकर के गुरुजी के चरण दबाते हैं। वाह, चरण दबाते हैं। माँ बहनों, अपने बच्चों में सेवा का भाव अवश्य डालो। क्यों? लड़का जब छोटे न हुआ तभी बच्चों को बुलाओ, भैया जाओ पापा पांव दबाओ जाए। क्योंकि यदि छोटे पर आपने आदत नहीं डलवाई तो लड़का जब बड़े हुए हैं और तुम बुढ़ाए जाइयो, खटिया पड़े हुई हो, तब आप जब बीमार होंगे, परेशान होंगे, तब अगर महतारी कहता हो भैया जाओ तो नहीं बप्पा परेशान है पांव दबाए दे जाए, तो लड़का नहीं दबा वही जाइए। दबाने कहाँ जाएंगे माँ बहनों, उनको शर्म लगेगी, शर्म। और जैबो करे हैं, बहुत कहे सुने जैबो करे तो पाँव नहीं दबे दबा दे बेटुआ, कहे बहुत चिरे चिरे लगाए परेशान करे घूमे। हाँ हाँ, सेवा का भाव अवश्य डालिएगा। लेकिन माताओं बहनों निवेदन है, सेवा बच्चों से इतनी लेना कि दोबारा लड़कन की सेवा कर मन फिर बना रहा है। हम तो देखते कोई कोई दादा लोग ऐसा करते हैं कि एक ही दिन में दशा खराब कर देते हैं। एक भैया जी थे, एक गुरुजी के आश्रम पे पहुंच गए, बाबा जी के आश्रम पे। जब बाबा जी के आश्रम पे पहुंचे, बोले बाबा जी हमें चेला बना लो। बाबा जी ने विचार किया, हम चेला बनवैया, हम तुम चेला बनैया, बन जाओ। बाबा जी ने कहा ठीक है बन जाओ चेला। लड़के ने कहा गुरुजी करना क्या पड़ेगा? बोले करना ही यहाँ कौन गैया भैंसी बांधी, हम तुम दो जने ठीक कर बनाओ, आश्रम साफ करो, हम खाओ तुम खाओ, आराम करो, चर्र काटो, क्या दिक्कत है? चेले ने कहा ठीक है गुरुजी। सेवा? बोले सेवा थोड़ा बहुत कर देना। चेले का मावनो पहला दिन था, चेला बन गया, यानी गुरुजी ने गुरु मंत्र दे दिया, दीक्षा दे दी, चेला बन गया। आज पहले दिन था माँ बहनों, चेले ने भोजन बनाया, भोजन तैयार हो गया, और जब भोजन तैयार हो गया भगवान का भोग लगाया, गुरुजी के लिए थाली परोस करके ले गया। माँ बहनों, आपसे निवेदन करूंगा, आपके घर में जब भोजन बन जाए तो सबसे पहले भगवान का भोग लगाओ। भोग लगाने के बाद में आपको पता है थाली किसके पास में जानी चाहिए भोजन की? सबसे पहले भोजन की थाली किसके पास में जानी चाहिए? आपके घर में जो माँ बहनों सबसे बड़ा सदस्य हो, वो चाहे आपका ससुर हो या चाहे आपकी सास हो, घर में जब भी भोजन तैयार हो तो सबसे पहले थाली घर में बूढ़े सदस्य के पास, बड़े सदस्य के पास जानी चाहिए। गुरुजी ने भगवान का भोग लगाने के बाद में चेले ने भोग लगाया, गुरुजी ने भोजन पाया। अब चेले ने विचार किया हम भी भोजन पाले, उसने भी भोजन किया, चौका बासन झाड़ू बहाना करके माँ बहनों रात के धीरे धीरे 10 बज गए। और जिसने कभी चौका बासन झाड़ू बहाना किया ना हो, माँ बहनों अचानक करना पड़ जाए तो दशा खराब जाती है। हम लोग माँ बहनों से बोल देते कि दिन भर का करा करती हूँ, हमका लागत बैठन रहती हूँ, कौन काम घर में रखा। लेकिन एक दिन घर में रुक करके देखो, माताएं अगर कहीं बाहर चली जाए तो घर में बन बन माछी लागे लगते हैं। गिलास जूठ उधर पड़े, थड़िया उधर पड़ी, बटू उधर पड़ी, कढ़ाई अलग पड़ी, यानी घर में दशा खराब जाती, करकट कूड़ा सब इधर उधर पड़ा रहता है। माँ बहनों लड़का बहुत परेशान हो गया, वो लड़का बहुत परेशान हो गया, पहले दिन था, और जब परेशान हो गया तो विचार किया लाओ हम भी आराम कर लें, सेवा आज नहीं करी है। जैसे बिस्तर पे लेटा, गुरुजी ने आवाज दिया बच्चा, बोला जी गुरुजी। कहला भैया सेवा नहीं करी हो का? कहला गुरुजी करब नहीं का, सेवा करब नहीं। लड़का गया माँ बहनों गुरुजी के पांव दबाने लगा। 10 बज गए थे, काम करते करते 10 से 11 बज गए, पांव दबाते दबाते 1 घंटा। लेकिन गुरुजी ने मना नहीं किया कि जाओ भैया सो जाओ। 1 घंटा हो गया, अब तो चेला परेशान हो गया, विचार किया हमको लगता गुरुजी सो गए इसलिए मना नहीं किया। गुरुजी की पकड़ करके उंगलियां हिलाई, और जैसे उंगलियां हिलाई गुरुजी ने पूछा बच्चा? बोला जी गुरुजी। कहला बच्चा कई भाई हो? कहला गुरुजी 4 भाई। गुरुजी 4 भाई। चेले ने सोचा अभी गुरुजी जग रहे, फिर पांव दबाने लगा। माँ बहनों 11 से 12 बज गए, 2 घंटे हो गए, गुरुजी ने मना नहीं किया, दोबारा उंगली हिलाया चेले ने। अब की फिर गुरुजी ने वही बात पूछी बच्चा? बोला जी गुरुजी। बोले कई भाई आओ? कहला गुरुजी 4 भाई। गुरुजी 4 भाई। फिर पांव दबाने लगा। 2 से 3 घंटे हो गए, गुरुजी ने मना नहीं किया। जब रात के 1 बज गए माँ बहनों, अब की लड़का बहुत परेशान हो गया, झुलझुलाएगा, आंखों में आंसू आ गए माँ बहनों। लड़के सोचे लगे आज बढ़ौना हमका लगा मार डरी है, पहले ही दिन हो दशा खराब कर डारी।
पहला दिन है, दशा खराब गई उसकी। लड़के ने 3 घंटे हो गए, अब की तिबारा जैसे उंगली हिलाई गुरुजी की। गुरुजी ने फिर वही बात पूछी, बोले बच्चा? बोला जी गुरुजी। कहे लग बच्चा कई भाई हो? कहे लग गुरुजी 3 भाई। गुरुजी 3 भाई। गुरुजी 3 भाई। गुरुजी उठ गई बैठी के बोले, ओए इतनी देर से कह रहा था 4 भाई 4 भाई, और इतनी देर में तुम्हारा एक भाई कहाँ खसक गया? इतनी देर में तुम्हारा एक भाई कहाँ चला गया? बोला गुरुजी हम 4 ही राम 4 ही आना भाई, लेकिन सुबह तक गुरुजी तुमको 3 नहीं मिली है। क्यों? बोले क्यों? काला गुरुजी इतनी सेवा तुम हमसे लिया हो, सुबह तक 3 न बचे, हमका मरे न समझो। काला हमका मरे न समझो, जिंदा न समझो। भाई इतनी सेवा लोगे, इतनी सेवा लो बच्चों से कि दोबारा सेवा करें फिर यहाँ। एक दिन में दशा मत खराब करिएगा।